हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.2। ठीक है बाबू, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बाबू, प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास मैथ। आज हम लोग 5 नंबर से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, बाग की बीमाएं ज्ञात करना। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग पहले आयताकार बाग है, तो आयत कैसा होगा बाबू? आयताकार बाग है तो इस टाइप का होगा। जो लंबाई है, लंबाई यहाँ पर है, इसको चौड़ाई बोलते हैं। जो छोटा रहता है उसको चौड़ाई बोलते हैं। इसका जो लंबाई तो है ना, चौड़ाई मान के चलो, इधर एक्स मानते हैं तो इधर क्या होगा? x+4। ठीक है, ये लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, 4 मीटर ज्यादा है, तो इसको हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हल हल माना माना आयतकार, डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट लिखो। माना चौड़ाई बराबर एक्स। ठीक है, चौड़ाई बराबर एक्स, लंबाई बराबर क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। ठीक है, लंबाई बराबर वाई। फिर बोला है, प्रश्न में बोला है बाबू, प्रश्न से बोला है जो लंबाई तो है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई इधर है, एक्स बराबर नहीं, चौड़ाई किसको माने बाबू? लंबाई तो जो है ना चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई इधर है, इधर 4 ज्यादा है। इसका मतलब किधर 4 करेंगे? इधर 4 +4 इधर करेंगे, क्योंकि चौड़ाई तो जो है ना, नहीं, लंबाई तो जो है ना चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, तो हम लोग लंबाई की तरफ 4 न जोड़ के हम लोग किसको मान 4 जोड़ेंगे? चौड़ाई तरफ, तो चौड़ाई इधर बराबर किया। अब इसको क्या होगा? y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, ये हो गया, पहला समीकरण मान लो। ठीक है, फिर क्या बोला बाबू? फिर बोला है अर्ध परिमाप। अच्छा, आयत अगर है तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो इसका अर्ध परिमाप 2 से भागा देंगे। बराबर कितना दिया है? 36 दिया। ठीक है, 36 दिया। ये 2 और ये 2 कटा। लंबाई किसको माने बाबू? लंबाई बराबर क्या है? लंबाई बराबर है वाई, चौड़ाई बराबर किसको माने? एक्स बराबर क्या? 36। 36 हुआ। अब देखो, इसको सीधा सीधी भी लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, इसको सीधा सीधी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है, y बराबर कितना है? x+4 है, तो y के जगह हम लोग क्या रखेंगे? x+4 रखेंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया, इसको दूसरा समीकरण मान लो। ठीक है, दूसरा समीकरण 2 में, y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं तो y का मान कितना है? y प्लस एक्स इक्वल टू 36। और y का मान कितना है बाबू? y का मान हम लोग यहाँ पर लिखे x+4, प्लस एक्स बराबर 36। इधर काम करते हैं। x 2x होगा बाबू, x 2x हो जाएगा। 2x + 4 इक्वल टू 36। 2x + 4 इक्वल टू 36। अब 2x इक्वल टू क्या होगा? 36 बराबर के इस पार में प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस होगा, -4। 2x बराबर क्या होगा? 36 में 4 जाएगा तो 32। x बराबर क्या होगा? 32/2, 2 16 32।
एक्स बराबर क्या होगा 16 हो गया। एक्स का मान हम लोग का निकल आया, ठीक है। और एक्स हम लोग किसको माने बाबू, एक्स किसको माने, जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है उसको एक्स माने, ठीक है। जो चौड़ाई है उसको हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स का मान निकल गया, यानी कि चौड़ाई निकल गया। अब वाई का मान कहीं पर रख दो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं पर रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है बाबू, वाई प्लस नहीं वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स का मान 16 रख दो, वाई माइनस 16 बराबर 4, वाई बराबर क्या होगा 4, इस पर जाएगा तो बराबर के इस पर में घटाव में उस पर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा प्लस 16, वाई बराबर क्या हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 और 4 20। अब एक्स का मान निकल गया 16 और वाई का मान निकल गया 20, ठीक है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई जो हम लोग माने हैं, जो चौड़ाई माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स का मान कितना निकला 16 निकला। लंबाई जिसको माने हैं वाई, जिसको माने वाई, वाई का मान कितना निकला 20 निकला, बस लिख दो खाली। इसीलिए चौड़ाई, चौड़ाई बराबर किसको माने हैं एक्स को माने हैं, बराबर कितना निकला हम लोग का, एक्स का मान 16 निकला। और लंबाई, लंबाई बराबर वाई माने हैं वाई, और वाई का मान कितना निकला 20 निकला। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर। तो दोस्तों आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा हुआ, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा, ठीक है। इसका मतलब एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण लिखना है, ठीक है। और एक समीकरण लिखेंगे, उसके बाद जो कंडीशन होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए। पहला में दिया हुआ प्रतिच्छेदी करती रेखा है, प्रतिच्छेदी कैसा होता है, एक रेखा को दूसरे रेखा प्रतिच्छेद कर, यानी काटा काटी होता है उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और समांतर रेखा मतलब एक के दूरी में समान दूरी पर दूसरी रेखा भी जाएगी, उसको समांतर बोलते हैं। संपाती, एक रेखा के ऊपर फिर एक रेखा होगा उसको बोलते हैं संपाती बाबू, ठीक है। तो पहला में जो बोला गया है, पहला क्वेश्चन में जो बोला है प्रतिच्छेदी रेखा जो काटा काटी इस टाइप का जो होगा प्रतिच्छेद करेगा, तो कब करता है प्रतिच्छेद वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर को क्या करते हैं बाबू, पहला नंबर को हल कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर को हल कर, प्रतिच्छेदी क्या होता है बाबू, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तब वो उसको कह सकते हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा इस टाइप का जो होगा उसी को बोलेंगे ये रेखा क्या है प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा में किस टाइप का मतलब लिखेंगे, और एक समीकरण, पहला एक समीकरण दिया हो बाबू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। पहला समीकरण दिया है तो और एक समीकरण हम लोग को लिखना है, ठीक है। और एक समीकरण, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो और एक समीकरण लिखना है A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं होगा उस टाइप का, ठीक है। तो इसको 2x है तो इसको क्या करो 3x कर दो, इधर 3y है इसको क्या करो 2y कर दो, ठीक है। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 2y माइनस, यहाँ पर जो मन करे सो ठीक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0, ठीक है। ये दूसरा समीकरण ये क्या हो गया A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये क्या हो गया C2 हो गया, और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे चेक करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के है कि नहीं, ठीक है। इसका A1 बट्टा A2 के B1 बट्टा B2 के बराबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो गलत है, ठीक है। A1 में कितना है बाबू 2 है, A2 में कितना है 3 है, बराबर। B2 में B1 में कितना है 3 है,
B2 में कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 हुआ, बराबर दोनों ये है नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो समीकरण लिखे हैं वो सही है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा जो कटाकटी होगा, ठीक है। तो हम लोग खाली लिख देंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू, जो हम लोग समीकरण लिखे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाबू, ठीक है। खाली हम लोग को जो A1 बट्टा A2 है बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, इस कंडीशन में अगर लिख दिए तो सही है बाबू, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा, क्या बोल रहा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा किसको बोलते हैं बता चुके बाबू। समांतर रेखा कब होता है बाबू, समांतर रेखा कब होता है, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 बट्टा A2 तो जो B1 बट्टा B2 के बराबर होगा, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होगा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के बराबर होगा, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होगा। तब हम लोग कह सकते हैं क्या है, ये समांतर रेखाएं है, ठीक है। समांतर रेखाएं का होने का कंडीशन इस टाइप का, इसको पहला समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण दिया। और एक हम लोग को समीकरण को लिखना है, ठीक है बाबू, और एक समीकरण हम लोग को लिखना है, तो क्या लिखेंगे बाबू, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। अब ये A1 है, ये A1 है, B1 है, C1 है, जिसमें A2 होगा, B2 होगा, C2 होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो क्या होगा, A1 में कितना है वो 2 है, अब A2 में कितना है 4 है, B1 में कितना है 3 है, B2 में कितना है 6 है, C1 में कितना है माइनस के 8 है, C2 में कितना है माइनस के 10 है। ये माइनस माइनस काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 4 बट्टा 5। इधर A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होता। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा जितने दूरी में जाएगा उतने दूरी, मतलब इस रेखा के मतलब समान दूरी पे, यहाँ भी उतना दूरी, यहाँ भी उतना दूरी, सब जगह समान समान दूरी पे मतलब जाएगा दोनों रेखा, उसी को बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दो खाली, इसका आंसर ये दूसरा का बाबू, ठीक है। दूसरा को हल कर रहे हैं, दूसरा को हल किया हम लोग, ठीक है। दूसरा को हल किया तो ये समांतर रेखा जो हम लोग समीकरण लिखे हैं क्या हो गया बाबू, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है बाबू। अब बढ़ते हैं तीसरा में, तीसरा क्या बोलता है, संपाती रेखा, इधर बना, ठीक है। संपाती रेखा किसको बोलते हैं बाबू, तीसरा को हल करना बाबू, ठीक है। संपाती रेखा एक के ऊपर एक रेखा फिर आएगा, ठीक है, एक के ऊपर होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे संपाती रेखा। तो संपाती रेखा होने का कंडीशन क्या है बाबू, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होगा, बराबर C1 बट्टा C2, तीनों क्या होगा बराबर होगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, संपाती रेखा, ठीक है। तो इस टाइप का एगो पहले जो दिया हुआ है उस समीकरण को लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो और एक हम लोग क्या करेंगे, और एक समीकरण लिखेंगे जो क्या होगा, तीनों इसका बराबर होगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 बराबर होगा, ठीक है। तो उसको लिखते हैं 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण लिखते हैं। अब इसको जांच करते हैं कि जो सही लिखे हैं कि नहीं। ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ठीक। इसको जांच करते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2।
अच्छा A1 कितना है बाबू, A1 कितना है 2 है, B1 कितना है, नहीं A2 कितना है बाबू, A2 4 है, B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 16 है। माइनस में बाबू, दोनों माइनस में, ठीक है। इधर वाला माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये तीनों क्या होगा, 1/2 हो गया, इधर इधर भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, इधर भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अभी तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, हम लोग का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों जब बराबर हो गया तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि समपाती रेखा है, ठीक है। समपाती रेखा है, हम लोग जो समीकरण लिखे हैं, जो समीकरण हम लोग लिखे हैं वो सही है, ठीक है। उसको खाली लिख देना 3 नंबर में। तीसरा नंबर का जो हम लोग माने हैं 4x प्लस 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0, यही इसका कहा हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले पढ़ाई में मस्त रहो, व्यस्त रहो, और यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।